इमेजिन करो, एक रात तुम एक सड़क से अकेले घर जा रहे हो। अचानक ही एक मास्क पहनी हुई औरत आपके सामने आ जाती है। धीरे धीरे वो अपने चेहरे से वो वाला मास्क हटाती है और एक ही बात कहती है, क्या मैं खूबसूरत हूँ? आप शायद यकीन नहीं करोगे, बट ये एक जवाब की कीमत आपकी जान होगी। आज मैं इसी औरत के बारे में बात करने वाला हूँ, सो लास्ट तक बने रहना। 1970s के दशक में जापान में एक कर्ज फैल गया था। जापान के लोग इतना डर गए थे कि वो अंधेरा होने के पहले ही अपने घर चले जाते थे और अपने बच्चों को दिन में भी घर से निकलने नहीं देते थे। ये डर इतना फैल गया था कि वो लोग दिन में भी डरने लगे थे। इसकी वजह से बहुत सारे स्कूल कॉलेज जापान में बंद कर दिया गया था। इस डर का रीज़न बहुत ही क्रीपी और अजीब है। इसका रीज़न है जापान का एक बहुत ही फेमस अर्बन लेजेंड, कुचिसाके ओना। एक ऐसी औरत जो एक मास्क पहन के अपने हाथ में एक बड़ी सी कैंची लेके रात को निकलती है। ये खतरनाक औरत बेसिकली उन लोगों को टारगेट करती थी जो लोग रात में अकेले रोड पर चलते थे। उन लोगों के पास जाके एक ही बात पूछती थी, क्या वो सुंदर है या नहीं। ये औरत खून भी करती थी, और वो क्यों करती थी ये जानने से पहले हमें जान लेना बहुत ही ज़रूरी है कि ये कुचिसाकी ओना है कौन। ये जानने के लिए हमें ऑलमोस्ट जाना होगा 1200 साल पहले। कुचिसाकी ओना गांव की सबसे खूबसूरत औरत थी। खूबसूरत होने की वजह से वो बहुत ही फेमस थी। कुचिसाकी ओना की हस्बैंड एक बहुत ही पावरफुल समुराई थे। कुचिसाकी ओना शादीशुदा होने के बाद भी उसका एक दूसरे लड़के के साथ अफेयर चल रहा था। एक दिन की बात है, जब कुचिसाकी ओना के हस्बैंड घर लौट रहे थे तो उन्होंने कुचिसाकी ओना और उस लड़के को रंगे हाथों पकड़ लिया था। ये सब देखकर उस समुराई को बहुत ही गुस्सा आ गया था और उसने अपने तलवार से कुचिसाकी ओना का ये हल कर दिया। इसके कुछ ही घंटे बाद ही कुचिसाकी ओना की ओवर ब्लीडिंग की वजह से डेथ हो गई थी। और इसके बाद कुचिसाकी ओना बन गई जापान की सबसे खौफनाक अर्बन लेजेंड। ऐसा माना जाता है कि कुचिसाकी ओना अपना बदला लेने के लिए अभी तक जापान के गलियों में भटकती रहती है। कुचिसाकी ओना एक बहुत ही ब्रूटल अर्बन लेजेंड है। वो जापान की सुनसान जगह पे भटकती रहती थी। अगर कोई इंसान उस रास्ते से अकेले जाता था तो कुचिसाकी ओना उसके पास मास्क पहन के जाती थी और उस विक्टिम को एक ही बात पूछती थी, क्या वो खूबसूरत है या नहीं। अगर उसका जवाब ना होता था तो कुचिसाकी ओना उसे डायरेक्ट मार देती थी। लेकिन इस सवाल का जवाब अगर हाँ होता था तो कुचिसाकी ओना उसे अपना मास्क उतार के अपना कटा हुआ फेस दिखाती थी और फिर से पूछती थी, क्या वो खूबसूरत है या नहीं। और फिर से उस विक्टिम के पास दो ही कंडीशन होती थी, येस और नो। अगर उसने ना कह दिया तो आपको तो पता ही है कि वो डायरेक्ट उसको खत्म कर देगी। अगर उसने हाँ कह दिया तब कुचिसाकी ओना अपनी उस बड़ी सी कैंची से विक्टिम का हालत भी अपने जैसा कर देती थी। इसी वजह से जापानी लोग इस अर्बन लेजेंड से इतने डरते थे। वो लोग ये समझ गए थे कि इस अर्बन लेजेंड से एक बार मुलाकात इज इक्वल्स टू इमीडिएटली डेथ। इसी वजह से जापान में इतना डर फैल गया था। लेकिन जापानियों ने इससे बचने का तरीका भी फाइंड आउट कर लिया था। बेसिकली इससे बचने का दो ही तरीका था। एक तरीका ये था कि अगर वो तुमसे पूछे कि वो खूबसूरत है या नहीं, तब तुम्हारा आंसर कुछ ऐसा होना चाहिए कि तुम एवरेज हो। इससे क्या होगा कि वो बहुत ही कंफ्यूज हो जाएगी कि एवरेज क्या है। इससे विक्टिम को भागने का समय मिल जाएगा। और दूसरा तरीका ये कि जस्ट एक वर्ड तुम उसको बोलो और वो दुम दबा के भाग जाएगी। एक ऐसा वर्ड जिससे वो बहुत ही नफरत करती थी, और वो वर्ड है पोमैड। ये वर्ड बोलने से वो कोई भी क्वेश्चन ना करके खुद ही चली जाएगी। इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत कुचिसाकी ओना इस पोमैड नाम की चीज से करती थी। मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि ये पोमैड है क्या चीज और क्यों इतना नफरत करती थी कुचिसाकी ओना उससे। ये सब कुछ मैंने पिन कमेंट में दे दिया है, जाके चेक कर लो। लेकिन ये वाला वर्ड सिर्फ एक ही बार काम करता है। इसके बाद अगर तुम्हारा सामना उससे होता है तो इस वर्ड से कोई भी काम नहीं होगा। वो डरेगी तो बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें आके सीधा मार देगी।
अभी भी सुना जाता है कुचिसाकी ओना जापान की सड़कों पे घूमती है, सो बी केयरफुल। ऐसे बहुत ही अजीबोगरीब अर्बन लेजेंड इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। सब में आएंगे हम एक एक करके इस सीरीज में। हम इंडिया के बहुत सारे अर्बन लेजेंड के बारे में भी बात करेंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि एक भी वीडियो तुमसे मिस ना हो। और स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय।